हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11-12 के लिए इंग्लिश ग्रामर, और जिसमें हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम लोग अंग्रेजी वाक्यों को जोड़ना सीखते हैं, और यह जो जोड़ने का काम है अंग्रेजी वाक्यों का, वह 3 शीर्षकों के अंतर्गत सीखते हैं। पहला शीर्षक अपना है कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना। दूसरा, कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना, मिश्रित वाक्य बनाना, संयुक्त नहीं मिश्रित वाक्य बनाना। और कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक संयुक्त वाक्य बनाना। तो हम लोग पहला जो शीर्षक इसका अध्ययन कर रहे थे, कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। इसमें हम लोग 4 रूल्स पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग इसके अंतर्गत 5वें रूल की चर्चा करेंगे, वो है आपका एडजेक्टिव का प्रयोग करके। तो किस प्रकार से एडजेक्टिव का प्रयोग करके आप अंग्रेजी के वाक्यों को जोड़ सकते हैं, उसकी चर्चा आज की वीडियो में होगी। तो हम देखिए, इस नियम से अंग्रेजी के वाक्यों को तब जोड़ते हैं जब दोनों वाक्यों में से इस नियम से अंग्रेजी के वाक्यों को तब जोड़ते हैं जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसा विशेषण दिया हो, एडजेक्टिव दिया गया हो, जो किसी दूसरे वाले वाक्य के किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, तब हम इस नियम से वाक्य को जोड़ते हैं। तो करते क्या है, जो विशेषता बता रहा हुआ विशेषण होगा उसको हम उस नाउन के जस्ट पहले रख देते हैं और इस तरह से वाक्य को जोड़ लेते हैं। आइए कुछ उदाहरण के साथ हम इसे समझते हैं। जैसे हम लेते हैं, अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे कार्यालय आया, ठीक है। और द बॉय वाज ब्लाइंड। तो आप जरा से ध्यान से दोनों वाक्यों को आप देखेंगे, तो यहाँ है, अ बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वाज ब्लाइंड। तो आप देख सकते हैं कि एक लड़का मेरे कार्यालय आया और वह अंधा था। तो कौन अंधा था भाई? लड़का अंधा था। इसका मतलब जो ये ब्लाइंड शब्द एडजेक्टिव है, यह इस बॉय के लिए आया है। तो हम इस ब्लाइंड को उठा करके इस वाले दूसरे वाले वाक्य में जो बॉय है उसके पहले रख देंगे, अपना वाक्य जुड़ जाएगा। यानी ये सेपरेट वाक्य है। अब मैं इसको कंबाइन करता हूं, अ ब्लाइंड बॉय। अब हम यहां से उतार देंगे, केम टू माई ऑफिस, अब ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। तो इस तरह से ये वाक्य अपना जुड़ गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण है विद्यार्थियों कि राम गेव अ रुपी टू अ मैन, द मैन वाज लैम। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैन है, और यहाँ जो ये लैम है वो इस मैन के लिए है कि व्यक्ति क्या है, लंगड़ा है। तो अब क्या करेंगे, ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को उठा करके, चूंकि यह मैन की विशेषता बता रहा है, तो इस मैन के पहले रख देंगे और वाक्य को जोड़ लेंगे। तो कंबाइन करते हैं हम इसको, राम गेव अ रुपी अप टू अ, मैन की विशेषता लैम बता रहा, तो लैम को इसके पहले देंगे और लैम मैन। तो आपने देखा कि इस तरह से हम वाक्यों को एडजेक्टिव का प्रयोग करके जोड़ सकते हैं, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के, एक से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाया जा सकता है। आइए 2-4 एग्जाम्पल से और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो विद्यार्थी, जो अगला उदाहरण है आप देख सकते हैं, ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट। तो ये जो इंटेलिजेंट शब्द है, एडजेक्टिव है, वो इस ब्रदर के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे, इस इंटेलिजेंट एडजेक्टिव को उठा करके इस ब्रदर के यानी नाउन के पहले रख देंगे और अपने वाक्यों को जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। तो इस तरह से ये वाक्य आपका जुट गया, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को जोड़ लिए। आइए और कुछ उदाहरण लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आई सा अ गर्ल, सी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। अगला जो नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल्स लिया है,
तो ये देख सकते हैं, आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, सी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत लंबी और सुंदर थी। तो अब देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल है, ये पूरा का पूरा इस गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो हम जब वाक्य जोड़ेंगे तो इस पूरे के पूरे शब्दों को इस गर्ल के पहले रख देंगे। यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आई सा अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, और अब आ जाएगा क्या, गर्ल। आई सा अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ये दो वाक्य थे, अब सिंगल वाक्य में बदल गए। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है विद्यार्थियों, अ लायन वाज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स वाज ब्लैक। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो लायन है वो कैसा, भूखा है। ठीक, तो अगर हंग्री को हम लाइन के पहले लिख दें तो हंग्री लायन हो जाएगा, ये वाक्य समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ही किल्ड अ हॉर्स, मतलब ये है कि उसने घोड़े को मारा, लेकिन घोड़ा कैसा था, ब्लैक था। तो ये ब्लैक हॉर्स की विशेषता बता रहा है। तो इसमें 3 वाक्य हैं और 3 वाक्यों में 2 ऐसे नाउन हैं जिनकी अलग अलग एडजेक्टिव विशेषता बता रहे हैं। तो अब इसको करेंगे क्या, आप देख सकते हो, इस हंगरी को इसके पास रखेंगे, और हंगरी लाइन, और इतना लिखने देने से ये पूरा वाक्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ देखिए किल्ड, और अब ये ब्लैक यहाँ इस हॉर्स के पहले लिख देने से ये भी पूरा वाक्य खत्म हो जाएगा, ये एक वाक्य बन जाएगा, अ ब्लैक हॉर्स, अ ब्लैक हॉर्स। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव के प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो विद्यार्थी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है, आई बॉट अ पेन, इट वाज कॉस्टली। तो देख सकते हैं जो कॉस्टली है वो पेन के लिए आया है, कि पेन कैसा था भाई, महंगा था, मैंने कलम खरीदा था और वो कैसा था, महंगा था। तो ये कॉस्टली जो पेन की विशेषता बता रहा है, इसलिए कॉस्टली को हम पेन के पहले लिख देंगे और ये वाला पूरा वाक्य खत्म हो जाएगा, सिंगल वर्ड बन जाएगा। यानी आई बॉट अ कॉस्टली पेन, अ कॉस्टली पेन। तो इस तरह से आप वाक्य जोड़ सकते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके। मैंने 4, 5, 6 जो भी हुआ वो एग्जाम्पल दिया ताकि आप उससे समझ सकें। तो हम जो बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसके एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ। तो आप चाहें तो किसी भी किताब से आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ सकते हैं, और अगर कहीं तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम लोगों ने जो पहला शीर्षक कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो इसमें जो हम लोगों ने 5 रूल्स पढ़ लिए हैं और 2 रूल्स और शेष रह गए हैं। उन 2 रूलों को पढ़ने के बाद अपना पहला शीर्षक खत्म हो जाएगा और फिर सेकंड शीर्षक शुरू करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हों, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो निश्चित तौर से आप प्लेलिस्ट में जा करके शेष बने वीडियो को ज़रूर देखें, तो और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसी तरह से हम लोग पूरी की पूरी क्लास 11th एंड 12th के ग्रामर को ख़त्म करेंगे, चूँकि 11th 12th में दोनों लगभग सेम ही ग्रामर हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।